हर हर महादेव दोस्तों आज हमारे रुद्रनाथ ट्रैक का दूसरा दिन है। कल रात को हम यहाँ पर पहुँच गए थे। दोस्तों आज जो हमारा ट्रैक का सेकंड डे है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लुट्टी बुग्याल से। और लुट्टी बुग्याल में सुबह का दृश्य कुछ इस तरीके से है। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और 8 बजे से जो है हमने यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट किया है। देखिए हमें कितना समय लगता है पहुँचने में, क्योंकि यहाँ से जो ट्रैक का दूरी है वो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर होने वाली है। पर अच्छी बात यह है कि पितरधार के बाद जो जगह है वहाँ से ढलान का रास्ता शुरू हो जाता है। पर यहाँ से 3-4 किलोमीटर की जो है अभी भी चढ़ाई बाकी है। तो दोस्तों देखते हैं कि हम कितने समय में यहाँ से जो है अपनी दूरी को तय कर पाते हैं। कोशिश तो यही है कि जितना जल्दी हो सके हम जो है रुद्रनाथ मंदिर में पहुँच जाएँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपने ट्रैक की शुरुआत और एक बार फिर से कहते हैं हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों लुट्टी बुग्याल से जो है रुद्रनाथ की ट्रैक की जो हमने शुरुआत की, ट्रैक के शुरुआत में ही देखिए कितनी खतरनाक चढ़ाई है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो आपको वो ऊपर चोटी दिखाई दे रही है, पहले हमें वहाँ तक की पूरी दूरी को तय करना है। उसके बाद आगे का रास्ता देखेंगे कि कैसा होने वाला है। तो दोस्तों रास्ते में चलते चलते मेरी नज़रें पड़ती हैं एक खूबसूरत बुग्याल पे, जो कि आपको दिख रहा होगा इस तरफ। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ आते ही मेरे कदम अपने आप रुक जाते हैं, क्योंकि इस व्यू से मेरा आगे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पर क्या करें, चलना तो पड़ेगा ही। और ये व्यू आगे से और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं पनार बुग्याल में। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ से बहुत ही प्यारा दृश्य दिखाई देता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यही है वो दृश्य दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर और कितना ये मन को भा लेने वाला एक दृश्य। और इस दृश्य को देख के स्वयं ये लग रहा है कि इस प्रकृति की सुंदरता में हर एक कण कण में जो है महादेव का निवास है। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। दोस्तों ये बुग्याल में जो नंदा देवी पर्वत है, इनको देखने के बाद, यहाँ पे इतनी प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के बाद यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। जैसे कि आप मेरे सामने बिल्कुल देख रहे होंगे, ये है नंदा देवी का पर्वत, जो कि बादलों के बीच में से जो दिखाई दे रहा है, अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और अगर जरा सा हम लेफ्ट मुड़ते हैं तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे हिमालय के पर्वत जो कि बर्फ़ की शिलाओं से ढके हुए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि मैं अपने DJI से जो है वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। उसका मेन रीज़न ये है, तो हमारे बैग में थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो गया था। उसके बाद सामान कम करने के चक्कर में मैंने जो बैटरी वाला बॉक्स होता है DJI का, वो नीचे ही छोड़ दिया। अब इसमें एक बैटरी है, चार्ज भी नहीं हो सकती। इसलिए मैं जो है अब बना रहा हूँ अपने दोस्त के फ़ोन से, आईफोन से ब्लॉग बना रहा। तो आगे के जितने भी ब्लॉग्स होंगे, जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे, सब इसी फ़ोन से बनने वाली है।
दोस्तों ये जो आपको हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखाई दे रहा है, ये रहा इस तरफ, ये लोगों को केदारनाथ की तरफ लेके जा रहा है, बद्रीनाथ की तरफ। और साथ ही साथ ये जो है मतलब हेलीकॉप्टर से ही रुद्रनाथ महादेव के दर्शन कराता हुआ भी लोगों को ले जाता है। और हम इतनी हाइट पे हैं कि हेलीकॉप्टर हमसे नीचे उड़ रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम पनार बुग्याल में पहुंचते हैं तो कुछ हद तक रास्ता सीधा होता है, उसके बाद फिर से चढ़ाई शुरू हो जाती है। और ये चढ़ाई जो है आगे तक आपकी बरकरार रहती है। पर पनार बुग्याल में पहुंचने के बाद एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके बाद का जो रास्ता है वो मिक्स रास्ता है, जैसे जिसमें चढ़ाई भी है, ढलान भी है और समतल भी है। ये एक अच्छी बात है। तो जितना आपका स्ट्रगल और पीक चढ़ाई है वो आपके पनार बुग्याल तक ही है। दोस्तों, ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जब भी आप चलें ट्रैक में तो हमेशा ऐसे नीचे देख के, रास्ते को देख के चलें। अगर आप सामने देख के चलेंगे तो इस तरीके से जब आप देखेंगे सामने रास्ते को तो वो हमेशा टफ ही लगेगा। तो ये जो मेरे पीछे आप सुंदर दृश्य देख पा रहे हैं, ये है आपका पनार बुग्याल से 500 मीटर आगे आने के बाद ऐसा कुछ दृश्य दिखाई देता है। अब जब ऐसा दृश्य दिखाई देता है तो आपको आगे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है दोस्तों। और मैं बार बार अपने ब्लॉग में एक ही बात कह रहा हूँ कि यहाँ की सुंदरता इतनी खूबसूरत है, यहाँ पे प्रकृति की ऐसी सुंदरता मैंने आज तक अपने किसी भी ट्रैक में नहीं देखी है, जो कि रुद्रनाथ ट्रैक में मैं देख पा रहा हूँ। और ये सब जो है भोले बाबा का आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे रुद्रनाथ बुलाया, क्योंकि कहते हैं कि महादेव के बुलावे के बिना उनके दर्शन करना दुर्लभ है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस बार ये अवसर मुझे भोलेनाथ ने दिया है। और बाकी आप मेरे पीछे जो ये प्रकृति का सुंदर दृश्य देख पा रहे हैं, ये अद्भुत है अपने आप में। एक जिसे कहते हैं कि इसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। तो भाई चलते चलते अभी एक छोटी सी तुम्हारे भाई के साथ दुर्घटना हो गई। मैं कर रहा था अपनी वाइफ से बात, और बात करते समय मेरा फेस था उस तरफ, पीछे से आ रहे थे खच्चर। और खच्चर वाले ने जब तक आवाज़ लगाई, खच्चर ने मुझे टक्कर मार दी हल्की सी, और तुम्हारा भाई नीचे खाई में फिसल गया। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे की साइड गया, पर थोड़ी सी उंगली में यहाँ लग गई है हल्की सी मेरे। बट इससे मुझे एक सबक सीखने को ये मिला कि जब भी आप ट्रैक पे जाएं तो बिल्कुल एकदम कोने पे खड़े होकर किसी से फ़ोन पे या कुछ भी काम ना करें। जितना हो सके पहाड़ की ऐसे साइड खड़े हुए, इस साइड पे बिल्कुल ना खड़े हो जो खाई वाली साइड होती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पैर फिसल सकता है, टक्कर लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, प्रकृति का एक चमत्कार आपको दिखाता हूँ। ऐसे नहीं कहते हैं कि इस प्रकृति की सुंदरता में हर जगह पे महादेव विराजमान है। इसका जीता जाता सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सामने कुछ बादल हैं जिनको आप देख पा रहे होंगे, पर इसमें से ये जो तीसरे नंबर वाला बादल है, इसको आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्वयं साक्षात जो है नंदी महाराज की छवि बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके दो सिंग, उनका मुँह और उनके पीछे का भाग का हिस्सा भी दिखाई देगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये वो स्थान है जहाँ पे आपको इसके बाद पानी की व्यवस्था वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि लुट्टी बुग्याल से लेके आपका यहाँ तक कोई भी पानी का स्रोत नहीं है। इसके बाद जो है रास्ता काफ़ी ज़्यादा आसान भी होने वाला है। ये कह सकते हैं कि पितरधार तक की जो है पीक चढ़ाई है, इसके बाद आपका रास्ता काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर रुक के आप जो है प्रकृति की इस खूबसूरती का आनंद भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पितरधार के बाद थोड़ा सा रास्ता आपका आसान हो जाएगा। थोड़ा तो नहीं, मैं तो इसे ठीक ठाक ज़्यादा ही कहूँगा, क्योंकि जब से हम चल रहे हैं तब से पूरी ढलान का रास्ता है और आगे तक भी मुझे पूरी ढलान ही दिख रही है। तो चलिए, काफ़ी देर चढ़ाई करने के बाद अब थोड़ा सा
पैरों को और बॉडी को रिलैक्स मिलता हुआ इस ढलान के रूप में। तो दोस्तों ये है हमारे ट्रैक का यानी कि यात्रा का आखिरी पड़ाव यानी कि पंचगंगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे ये भाई बैठा हुआ है, जहाँ पे पानी की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो यही है हमारा आखिरी पड़ाव। यहाँ के बाद सीधा अब कोई भी स्टॉपेज नहीं है और इसके बाद सीधा हमें जो है अपने रुद्रनाथ मंदिर में जाके रुकना है। पर ये चेक कीजिए दोस्तों, ये व्यू इतना प्यारा है यहाँ से कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भैया बिस्तरा लगा के बस आदमी लेट जाए। तो दोस्तों वो दूर बैठे हैं हमारे महादेव और मंदिर को देख के जो है बहुत एक सुकून सा मिल रहा है अंदर से। और जैसे जैसे हम पास जाते रहेंगे और हमें जो है उत्सुकता बढ़ती जाएगी महादेव को देखने की। तो चलिए फटाफट चलते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। और अब एक और चढ़ाई स्टार्ट होती है और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये हमारी यात्रा की आखिरी चढ़ाई है। इसके बाद कोई चढ़ाई नहीं होने वाली है। शाम होते ही हम लोग रुद्रनाथ मंदिर में पहुंच जाते हैं बाबा की आरती देखने के लिए, क्योंकि शाम में आरती का दृश्य ही कुछ और होता है। और शाम के समय का दृश्य भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, जैसा कि नीले नीले आसमान पर सूर्य देवता अपनी लाली बिखेरते हुए। दोस्तों शाम के समय मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी बाबा की आरती को देखने के लिए। तो ये दोस्तों मेरा जो है टेंट है, आप देख सकते हो पूरा। और इसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा भी है, कंबल भी हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ में यहाँ पे आपको सोने के लिए रूम भी, ये टेंट भी मिल जाएंगे और रूम भी मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि शाम की आरती 6:30 बजे के आसपास हुई थी और 6:30 बजे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसके वजह से जो शाम की आरती के विजुअल हैं वो क्लियर नहीं आए थे। तो अब मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जो है विजुअल लेने पड़ेंगे, ताकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से मंदिर और पूरा वहाँ का दृश्य जो है मेरी वीडियो में कैप्चर हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब सो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज भी हमने ट्रैवल किया है और काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक भी चुके हैं। शाम की आरती हमने देख ली है, जैसा कि आपने मेरे वीडियो में देख लिया होगा। और वो आरती देख के बहुत ही एक मन को शांति भी मिली और साक्षात ऐसा लगा कि भगवान महादेव के दर्शन भी हो गए। पूजा के बाद जो है आरती के बाद महादेव के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ अंदर, और बहुत ही एक सुकून और शांति भरा पल था वो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि तुम्हारा भाई इसी तरीके से की वीडियो बनाता रहे और मेरे को ऐसी प्रेरणा मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले दिन कुछ अच्छी चीज़ों के साथ और कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर से हम लोग निकल पड़ते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए जब हम मंदिर में पहुंचते हैं तो मानो इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर ऐसा लगा कि स्वयं प्रकृति महादेव के चरणों में नतमस्तक हो रही हो। मंदिर के कपाट तो खुले हुए थे पर दर्शन करना अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर से ही महादेव के दर्शन कर लिए। दोस्तों महादेव तो वैसे भी सृष्टि के हर कण कण में है और वो सर्वत्र है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोबारा महादेव के दर्शन किए और हम निकल पड़े वापस अपने
सगर की तरफ, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था। दोनों का जोड़ा है भाई ये। भाई सुबह का व्यू वगैरह हमने देख लिया। सुबह मंदिर काफ़ी ज़्यादा खाली था, प्रसाद भी ले ही लिया है। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ, प्रस्थान करते हैं, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उतरने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर का रास्ता है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे आपको ये कुंड दिखाई दे रहा है, ये तो आपका नारद कुंड है। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे कुंड भी बने हुए हैं, जैसे आपका सरस्वती कुंड, सूरज कुंड, सब बना हुआ है। यहाँ पे भी आप आके थोड़ा सा व्यू ले सकते हो। और इन सभी कुंडों की अपने आप में एक अलग महत्व और महानता है। तो दोस्तों देखो, अभी हमें सिर्फ 5 से 10 मिनट हुए हैं मंदिर से निकले हुए, और 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी धुंध ने आके मंदिर को छुपा दिया है। देखो मंदिर दिख भी नहीं रहा है कहीं। तो संध्या के समय और सुबह के समय जब ये पूरी यहाँ से जो धुंध है ऊपर की तरफ आती है मंदिर की तरफ, तो बहुत ही एक प्यारा नज़ारा होता है। और एक्चुअल में बताऊँ तो यही सब चीज़ें, यानी कि सूर्य देवता, अग्नि और आपका बारिश, सुंदर सुंदर पहाड़, यही सब जो है महादेव का असली श्रृंगार है, जिनसे कि महादेव का असली श्रृंगार होता है। तो देखिए दोस्तों, जिस रास्ते से हम कल आए थे वापस महादेव के मंदिर की तरफ, अब वापस जाते समय ये हमारा चढ़ाई का काम कर रही है। इसलिए हमेशा रेडी रहें, जब भी ढलान आते समय हो तो वापसी में वो जो है ऊंचाई का काम करती है। जैसे कि यहाँ से आपको काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा होगा। और ऐसे हमारे पास अभी कम से कम 3-4 पड़ाव पड़ेंगे जिन्हें हमें क्रॉस करना है। पित्तधार तक अगर हम पहुँच जाते हैं, पित्तधार के बाद जो है पूरी ढलान ही ढलान है, बड़े बड़े पत्थरों के साथ। वहाँ पे भी ढलान में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उतरने में घुटनों में ज़ोर पड़ता है। तो इसलिए मेरा स्पेशल रिकमेंडेशन है कि जिन लोगों को भी घुटनों की प्रॉब्लम हो या पैरों की प्रॉब्लम हो, वो अपने साथ पूरी सेफ्टी रख के चले। और मेरा दोस्त यहाँ पे जो है पूरी घासों में जो ओस जमी है उसके मज़े लेता हुआ जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो घास में ओस जमी होती है, इस पे आप सुबह नंगे पैर चलेंगे तो ये आपके शरीर और स्वास्थ्य और ख़ास करके आपकी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों ये है 9 बजे का दृश्य, और इस दृश्य को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी भी सुबह के 5 या 6 बज रहे हैं, क्योंकि आपने देखा पीछे किस तरह से धुंध है। और पीछे मैंने दिखाया कि कुछ लोग हैं वो अपनी कुछ पूजा भी करवा रहे हैं, क्योंकि भगवान के धाम में आने के बाद लोगों की जो श्रद्धा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये होना भी चाहिए। इसलिए लोग जो है स्पेशल पूजा भी करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सफ़र में आगे और देखते हैं कि आज हम पूरा जो है डिस्टेंस को कवर करके सगर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे हमको वहाँ के लोकल लोगों ने ये बताया कि अगर आप कंटिन्यूस चलते हैं तो आप आराम से सगर पहुंच सकते हैं। तो हमने कहा कि भैया बीच में जंगलों में अगर हमें भालू मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ग्रुप में हैं, 3-4 लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो दोस्तों अपने सफ़र में जब आप मंदिर के समीप पहुंचेंगे तो ये एक लौता ऐसा पॉइंट है जहां से आपको रुद्रनाथ के दर्शन होंगे। ये देखिए, और अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे अभी आरती भी हो रही है, डमरू भी बज रहा है, घंटियाँ भी बज रही है, शंख भी बज रहा है। और दोस्तों सगर से जब हम नीचे से चलते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है चंद्रकोटी, जहाँ पे आपकी डिटेल वगैरह लेके रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और उसके बाद अगर आप लूटी बुग्याल तक 2 बजे तक पहुंच जाते हैं तो 2 बजे के बाद आपको ऊपर जाने दिया जाएगा। बट अगर आप 2 बजे के बाद पहुंचते हैं लूटी बुग्याल तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। और अंधेरे के बाद जो है फॉरेस्ट वाले बिल्कुल भी किसी तरीके का रिस्क नहीं लेते हैं, आपको वो वहीं रोक देंगे। तो अगर आप सगर से सुबह जल्दी चलेंगे तो आप जो है लूटी बुग्याल तक आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि सगर गाँव से आपके जो पहला पड़ता है हॉल्ट वो है चंद्रकोटी, जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि ये आपका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका पड़ता है पुंग बुग्याल।
पुंग बुग्याल से जो मौली खरक की चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है। अगर आप वो जल्दी क्रॉस कर लेते हैं तो लुटू बुग्याल मौली खरक से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, और मौली खरक से 1 किलोमीटर का सफ़र अगर आप तय कर लेते हैं तो आप आगे भी जा सकते हैं। हर हर महादेव। तो भाई ये 3-4 दोस्त हैं, ये भी ट्रैक करते रहते हैं हर दिन। देखो हमारी तरह। तो भाई देखिए लुटी बुग्याल में पहुंचते ही यहाँ पे बारिश हो गई है बहुत तेज, और यहाँ पे अब थोड़ी देर हम लोग करेंगे वेट, बारिश रुकने का करेंगे इंतज़ार। अगर बारिश रुकती है तो फिर नीचे के लिए प्रस्थान करेंगे, और बारिश नहीं रुकेगी तो फिर अपना जो है रेन कोट पहन के निकल जाएंगे। अगर वो भी ऑप्शन नहीं होता फिर यहीं रुकना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज़ आप लोगों को हमारे लुक थोड़े से चेंज नज़र आ रहे होंगे, जैसे देख सकते हो आप, क्योंकि हमने पहन लिया है रेन कोट, क्योंकि यहाँ पे हो गई है बारिश, और जैसे हमने रेन कोट पहना बारिश हो गई बंद। तो अभी हम लोग जो हैं लिट्टी से जस्ट निकले हैं, तो मौली खरक तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर बारिश होती है दोबारा तो हम इसको कंटिन्यू पहने रखेंगे, नहीं होगी तो मौली खरक में जाके हम लोग इसको उतार देंगे। और हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि आज जो है हम सगर तक कैसे ना कैसे करके पहुंच जाए। गाइस बारिश होने के बाद देखिए थोड़ा सा रास्ता जो है स्लिपरी हो गया है, और हमारी जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि ये स्लिपरी में जो आपके जितनी बड़ी बड़ी पत्थर दिख रहे हैं ना, इसमें फिसलने का काफ़ी ज़्यादा डर है। तो इसलिए हम थोड़ा सा अब स्लो चल रहे हैं। तो भाई हमें लगा था कि बारिश बंद हो जाएगी, पर ये बारिश जो है और तेज़ होती जा रही है। जैसा कि आप देखो सामने पूरा कोहरा कोहरा लग गया है, पूरा मौसम बंद हो गया। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है इन पत्थरों पे, जो कि पूरे गीले हो गए हैं। और अब हम तीनों दोस्त अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। एक के तो भाई के दो, इसके तो दोनों गुंडे फूटे हुए हैं, ठीक है, वो ऑपरेशन करा के बैठा हुआ है। तो गाइज आपको ना प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कह लो, या फिर एक क्या बोलते हैं उसे, उलट फेर कहेंगे, वो देख लो। जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है, बट जहाँ पे मेरा अगला स्टॉप है यानी कि पुंग बुग्याल, वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, वो रहा आपका पुंग बुग्याल। वहाँ पे पूरी आपको दिख रहा होगा, इस साइड में पूरी धूप लग रही है। देखो देखो वहाँ पूरा धूप लगा हुआ है। इन पहाड़ों में जो रोशनी पड़ रही है आपकी धूप की, उससे आपको पता लग जाएगा। उधर धूप हो रही है, और इस साइड में जहाँ से हम उतर रहे हैं वहाँ बारिश हो रही है। सो गाइज मैं थोड़ा सा तेज़ चल के आगे आ चुका हूँ, और मैं कर रहा हूँ अपने दोस्तों का इंतज़ार। और भाई आपको एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये है प्रॉपर जंगल, कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखेगा, एक बंदा नहीं दिखेगा आपको। और इस जंगल में सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है? भालू। तो भाई मेरा आप लोगों से कहना यही है कि जब भी आप ग्रुप में चलो तो ग्रुप में ही चलो, ऐसे अकेले अकेले मत चलो जैसे मैं आया क्या हूँ। तो भाई चलते चलते हमें ऑलमोस्ट हो गए हैं 8 घंटे, और मैं आपको दिखाता हूँ जंगल का दृश्य। तो देखो भाई अंधेरा होने वाला है, आई थिंक 10-15 मिनट में अंधेरा हो ही जाएगा। और शाम के समय जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, जंगल कितना ख़तरनाक होता जाता है। एक तो ये आवाज़ें, और देखिए कितना सुनसान है, और अब कोई भी चढ़ेगा नहीं ऊपर। देखो सारे के सारे बंदे जो है अब नीचे रुक गए होंगे, या तो रास्ते में होंगे ऊपर। वहाँ पहुँचना है गाइस अभी पुंग बुग्याल में।
भाई हम फाइनली जो है पुंग बुग्याल पहुंच गए हैं और वहाँ से आ रहे हैं, उससे भी पीछे से। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कैमरे में जितना दिख रहा है उतना ही है। तो भाई हम आ रहे हैं वहाँ से। ये बादलों के बीच में आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, छोटा सा, मतलब वो सिर्फ दिख रहा है, उसके भी हम पार और ऊपर गए थे हम। सो गाइस आप देख सकते हो ट्रैक करते करते हमें हो चुकी है रात, और रात के अंधेरे में हम ट्रैक कर रहे हैं। अभी भी हमारा 2-3 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अंधेरा हो गया है पूरा, और हमने जला ली है टॉर्च, और टॉर्च भी ज़्यादा दूर तक काम नहीं कर रही है, तो फटाफट चलते हैं भाई। तो चलो भाई, रास्ते में चलते चलते अब खाएंगे पहाड़ी काकड़ी। गांव में लगती है भाई, बड़े मज़ा आता है पिसे हुए लूण में। तो गाइस फाइनली देखो हम आ गए। रात क्या टाइम हो रहा है भाई? 8:18। तो गाइस सुबह 9 बजे चले थे, 8:18 फाइनली हमारा जो है रुद्रनाथ ट्रैक कंप्लीट हो चुका है।